हाय फ्रेंड्स, सभी को मेरा नमस्ते। कैसे हो आप सब? आई होप आप बहुत अच्छे होंगे। स्वागत है आपका एक और नए व्लॉग में। और अब बज गए हैं सुबह के 7:20 हो चुके हैं। बच्चे स्कूल जा चुके हैं और मम्मी और पापा गए हैं भैंसों के लिए हरा देखने के लिए। थोड़ा मिल जाएगा तो खेत बोए हुए हैं उसमें, तो मम्मी पापा उधर गए हैं। और अब काम का टाइम, काम कर लेती हूँ फटाफट से, क्योंकि आज हमें नाज भी धोना है ना, तो इसलिए। वैसे थोड़ा आज बनाई थी तोरी की सब्जी, क्योंकि बाड़ी हो रही है ना, वहाँ तोरी करेले ये सब चीज़ ज़्यादा है, खीरा तो हम वो ज़्यादा तल लेते हैं। और बच्चों के लिए बना दिए थे पराठे, क्योंकि बच्चे ये स्कूल में लेके नहीं जाते। और किचन की हालत अस्त व्यस्त हो चुकी है, और अब पहले से निपटाऊंगी अपना फटाफट से काम, क्योंकि गर्मी इतनी ज़्यादा हो जाती है। अगर भैंसा का पीछे करूँगी तो उसमें भी गर्मी लगती है, घर का पीछे करूँ तो इसमें भी गर्मी लगती है। और ऊपर से आज नाद साफ करना है, धोना है मतलब कि, तो इसलिए। और अब तो बिल्कुल भी हवा नहीं चल रही है। टेम्परेचर दिन रोज़ बढ़ता जा रहा है गर्मी का, पर क्या करें, सब कुछ फेस करना पड़ेगा। और लाइट भी अभी फ़िलहाल नहीं है। पंखे भी मैंने बंद किए हुए हैं, क्योंकि दिन में लाइट नहीं आई तो बहुत परेशान हो जाते हैं। तो मैंने कहा पंखा जब ही चलाऊंगी तब सारा काम फिनिश करके ही, क्योंकि उसके बाद तो ज़रूर चाहिए। अब तो ऐसे कभी बाहर कभी भीतर कभी, तो इसलिए इतना ज़रूरी तो बहुत है, लेकिन जैसे जैसे हमारा टाइम आता है तो हमें उसी हिसाब से चलना होता है। और बाकी लाइट आती रहती तो चलते रहते कूलर भी और पंखा भी। और वैसे मैं जब अपना कमरा ये बेडरूम साफ़ करूँगी तो तब तो मुझे पंखा चलाना ही पड़ेगा, क्योंकि अंदर तो बहुत ज़्यादा गर्मी लगेगी। बाकी अब मैं ये सारा काम कर लेती हूँ, क्योंकि आज नाज भी धोना है। मम्मी भी घर आ चुकी थी। मम्मी बोल रही थी कि पहले नाद साफ़ कर लेते हैं, फिर आंगन में बहुत ज़्यादा धूप हो जाएगी। तो इधर मम्मी भी मेरी हेल्प करा रही है, और हम दोनों पहले नाज धोने में लगे हुए हैं। और नाज धोते धोते ऐसे बादल से छा गए थे, और मम्मी बार बार यही बोली जा रही थी कि अरे आज शाम तक रुक जाएगा तो हमारा नाज अच्छे से सूख जाएगा। तो इसलिए हमने बिल्कुल पतला पतला फैलाया है, 3 खाट निकाली हैं, और फिर 2 चद्दर नीचे बिछा के भी हमने नाज को सुखाया है, ताकि अगर मौसम ख़राब है तो जल्दी सी सूख जाएगा। लेकिन कुछ देर बाद फिर मौसम साफ़ हो गया था। वैसे टेम्परेचर इतना ज़्यादा होता जा रहा है कि सबके मुंह से बस यही निकल रहा है कि अब तो बारिश हो जानी चाहिए, अब तो बारिश हो जानी चाहिए। फिर अब नाज हमने अच्छे से मिलकर कर दिया था साफ़। गर्मी की वजह से या फिर कुछ और परेशानी है पता नहीं, अमरूद के रोज़ाना 5 से 7 ये छोटे छोटे अमरूद नीचे टूटे जाते हैं। और इतना दुख होता है इनको देख के, बहुत ज़्यादा। अब देखते हैं इसमें क्या करा जाए। अब नाज धोने के बाद लग जाते हैं घर के अंदर के झाड़ू पोछे के काम में। झाड़ू पोछा ही रह गया था, और नाज धोने से पहले मैंने बाकी के और सारे काम निपटा लिए थे। और अब झाड़ू पोछा कर लूँगी। और गर्मी बहुत ज़्यादा हो रही है, यही मैं तो बार बार बोलूँगी, क्योंकि हर काम करने में इतने पसीना आ रहे हैं बहुत ज़्यादा। अब सारा काम निपटाने के बाद नहा के रोटी खा के फिर करती हूँ थोड़ा सा आराम, और उसके बाद मैं लग जाती हूँ अपनी मशीन का काम करने के लिए। और उधर मम्मी ने टीवी चला रखा है, मतलब कि मैं नहीं चलाया था, और अब टीवी भी देख लूँगी और सिलाई भी कर लूँगी। और मम्मी बोल रही थी अगर बार बार इसमें हाथ घुमाएंगे तो ये शाम तक अच्छे से सूख जाएगा। तो मैं वही काम कर रही थी कि बार बार आके इसे फैला रही थी। और लगभग नाज सूख ही गया था हमारा। अब बज गए थे 4:30, और नाज हमारा बिल्कुल अच्छे से सूख गया था।
तो दादी पोती करने लग जाती हैं नाज इकट्ठे करना है और हम चले जाते हैं दूध काढ़ने के लिए। और ये नाज हमारा कुछ सुबह बचा लिया था, ताकि मौसम ख़राब हो गया तो बहुत मुश्किल हो जाएगी इसको धरने के लिए, तो इसलिए तो इसे धोएंगे नेक्स्ट डे। और अब आज बनाएंगे हम करेले की सब्ज़ी। तो आज हमने फ़र्स्ट टाइम अपनी न्यू कढ़ाई का किया है इस्तेमाल, और इसमें बना रहे हम करेले की सब्ज़ी। पहले तेल डाला और उसके बाद डाल दी सौंफ। करेले की सब्ज़ी में सौंफ बहुत ज़रूरी होती है। उसके बाद थोड़ा सा सुनहरा भून लेंगे अपनी प्याज़ों को। जितने हमारी प्याज भूनती हैं उतने हम धो लेते हैं अपने करेले को अच्छे से। देखो पहले तो बहुत ही कड़वे करेले बनते थे, किसी भी तरह से बना लें, लेकिन अब तो करेले ही ऐसे आ रहे हैं कि बिल्कुल भी कड़वे नहीं बनते। थोड़े बहुत बनते हैं अगर बनते हैं तो, अगर हमारे वैसे खब जाते हैं। अब प्याज भी थोड़ी लगभग होने वाली हैं, तो इसमें मैं सारे मसाले डाल दूँगी। हल्दी, मिर्च, सौंफ पाउडर और धनिया पाउडर। हम ज़्यादा मसाले यूज़ नहीं करते, तो हमारे मसाले भी अच्छे से भून के तैयार हो गए हैं। अब इसमें डाल दूँगी मैं करेले। अब हमने अपने करेले डालकर इसे अच्छे से ढक दिया और बिल्कुल मंदी कर दी है गैस। और ये आमी में डालूँगी जब आधी सी हमारी सब्ज़ी बन जाएगी। और इधर सब्ज़ी भी हमारी तैयार हो गई थी और कूलर लगवा दिया था, क्योंकि गर्मी बहुत ज़्यादा हो रही थी। मैं बार बार यही बोलूँगी, क्योंकि थोड़ी थोड़ी हवा चूल्हे पे भी आ जाती है। और बच्चे, दादी, पोते सब खाएंगे खरबूजे। और इतने मैं कल बना लूँगी रोटी। अभी माँ बाबा गए हैं थोड़े से अपना काम करने, और अब बना लेती हूँ गर्मा गर्म रोटी।